हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। मतलब हमने ब्रिटेन को यूनिफाई कैसे किया। इसको स्ट्रेंज केस कहने का सबसे बड़ा अर्थ यह होता है कि ये पहले हमने देखा इटली और जर्मनी के रीजन्स को अडॉप्ट किया गया था, उन्होंने उसको ही उनसे छीनकर अपने देश को यूनिफाई करवाया। लेकिन जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने दूसरे देशों पर कब्जा करके धोखेबाजी से खुद के अंदर मिला लिया गया। द मॉडल ऑफ नेशन और नेशन स्टेट। हम क्या पढ़ते हैं, नेशन के बारे में या फिर नेशन स्टेट के बारे में। हैव आर्ग्यूड ग्रेट ब्रिटेन। हम क्या देखते हैं कि हर जगह कहीं इंग्लैंड होता है, कहीं ग्रेट ब्रिटेन होता है, लेकिन जो मेन पार्ट है वो कौन सा है, ग्रेट ब्रिटेन है। इन द ब्रिटेन फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपरीवल और रेवोल्यूशन। जो ब्रिटेन को यूनिफाई करने का प्रोसेस था वो थोड़ा सा नहीं था, थोड़े समय का नहीं था, उसके लिए बहुत सारे साल लगे। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रोन प्रोसेस। इसके लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस हुआ। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन इन द 19th सेंचुरी। हमने देखा कि 18वीं शताब्दी तक कोई भी ब्रिटिश नेशन था ही नहीं इस दुनिया में। सिर्फ क्या होता था, लोग आपस में मिले जुले होते, जैसे इंडिया और नेपाल के लोग थोड़े थोड़े आपस में मिलते, बांग्लादेश के लोग आपस में मिलते, तो ऐसा ही होता था कि उनके एथनिक ग्रुप्स, उनकी थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज पाई जाती थी। जैसे उनके अंदर क्या क्या आते थे, इंग्लिश आते थे, वेलिश आते थे, स्कॉटिश आते थे और इरिश आते। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के लोग, वेलिश मतलब स्कॉटलैंड मतलब स्कॉटिश, और आइलैंड इरिश लोग। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओवन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। ये जो लोग थे इनके खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन, मतलब ये खुद की संस्थाएं, पार्टी चलाती थी, इनके कल्चरल ग्रुप्स भी खुद के थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू, लेकिन जैसे जैसे जो इंग्लिश नेशन बढ़ा, ब्रिटेन की पावर बढ़ी, इंग्लैंड की पावर बढ़ी, तो उसके पास पैसा आया, उसके पास पावर आई, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया। अब उनके पास इतनी ज्यादा शक्तियां थी कि वो आसपास के देशों पर क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। द इंग्लिश पार्लियामेंट एक्ट हैज सीज्ड द पावर। फिर क्या हुआ, इंग्लिश पार्लियामेंट में मोनार्ची आई। फिर 1888 में उन्होंने जो इंग्लैंड था उसको अपना मेन सेंटर बना लिया गया। अब आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा बार पूछा जा सकता है, एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्कॉटलैंड को ब्रिटेन के अंदर कैसे मिलाया गया। ठीक है, समझते हैं आइए इनको। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। एक्ट ऑफ यूनियन एक डिप्लोमा था जो किसके बीच पास हुआ, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के बीच पास हुआ। ठीक है जी। अब उसके हमने देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसके ज्यादा मेंबर थे, इंग्लैंड के ज्यादा मेंबर थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड का वहाँ पे क्या था, डोमिनेशन था, दबाव था वहाँ के ऊपर। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी। जैसे जैसे ब्रिटिश आइडेंटिटी बढ़ती गई, स्कॉटलैंड का जो कल्चर था और जो उनका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे उनको दबाया जाने लगा। क्योंकि हमें पता है जब एक देश ताकतवर होता है तो अपने आसपास वाले देशों को क्या करता है, दबाना शुरू कर देता है अलग अलग तरीके से। द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड। मतलब जो इनहैबिटेड मतलब जो स्कॉटलैंड के अंदर जो लोग रहते थे, अब उनको बहुत ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने जितने भी अपनी आजादी के लिए रेवोल्यूशन लड़े उन सबको क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक गैलिक लैंग्वेज। जो स्कॉटलैंड के लोग थे वो क्या बोलते थे, गैलिक लैंग्वेज बोलते थे, या फिर वो वियर, और उनको मना कर दिया गया कि ना कि वो अपनी